हम बदल नहीं सकते, हम तो ऐसे हैं भैया। या फिर अब कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बात कर रहे हैं टॉफ़ी की। टॉफ़ी का एक वीडियो आया था, लेकिन फिर से उस वीडियो में ना पुरानी वाली हरकतें चालू कर दी गई हैं। आपको क्या लगता है कि लखनी वीडियो पे कोई ऐसे कमेंट्स नहीं आते होंगे जो आपको लेकर हों या फिर आपकी बाकी की फैमिली को लेकर हों? पर वहाँ पर ऐसे कमेंट कभी पब्लिक देखे हैं आपने? पब्लिश होते हुए देखे हैं? पब्लिक किए जाते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर भाई ऐसा गेम शुरू कर दिया गया है, ऐसे ऐसे कमेंट पब्लिक किए जा रहे हैं जिससे एक बार फिर से लखन और नीतू को टारगेट किया जा रहा है। मतलब ये बदलेंगे ही नहीं। और भाई साहब ये लोग कहीं दर्शन करने गए हैं, दर्शन करने गए, आरती पूजा में भाग लेने गए। वहाँ पर भाई आरती चल रही थी माता जी की। पूरी आरती में एडिटर कौन है आप सबको पता है, उनके साथ में कौन गया है वो भी आपको पता है। पूरी आरती में क्या एडिट किया गया है दर्शकों, आप सुनोगे ना तो भाई साहब आपने हो सकता है सुना हो सकता है नहीं सुना हो। नहीं सुना है तो कोनो बात नहीं, हम यहाँ पर काहे की खाते रहें, हम आपको बताते हैं। आप सबने सुना होगा, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। पूरी आरती में बहुत सारी लाइन है, लेकिन जानबूझ के सिर्फ एक लाइन सुनाई गई है। कौन सी? पूत कपूत सुने हैं पर नहीं माता सुनी कुमाता। वाह जी वाह एडिटर महोदय, मतलब आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। पूत कपूत किसका, यहाँ पर किसको ये उंगली कर रहे हैं, किसकी तरफ अंकित कर रहे हैं अपना इशारा? आप सबको पता है कि ये किसको टारगेट कर रहे हैं। पूरी आरती में सिर्फ इनको यही एक लाइन अच्छी लगी। अरे तुम अगर उस आरती में शामिल होने गए थे तो पहले की लाइन ले लेते, दूसरी लाइन ले लेते, बाद की लाइन ले लेते। लेकिन यहाँ पर माता को भाई अच्छा दर्जा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। वैसे कलयुग चल रहा है आजकल, तो हम कई बार न्यूज़ देखते हैं कि कई सारी कुमाताएँ हो रही हैं और कई सारे पूत कपूत भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक पूत को कपूत करने के लिए इन लोगों ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया है। कहीं बिल्कुल इतना छोड़ ही नहीं रहे हैं कसर। और बचा कुचा एडिटर महोदय अपना पूरे अच्छे से एडिट कर के ना जो ऐसा बढ़िया एडिट करते हैं ना कि जो ये भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, ये भावनाएं जिसके लिए व्यक्त करना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर एडिटर महोदय का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ लखन को लेकर है। मैं खुले में बोल रही हूँ, जिसको बुरा लगे या भला लगे या फिर जिसको जो सोचना है सोचे, क्योंकि एक बार और दो बार और न जाने कितनी बार आपको अवसर दिया गया है, लेकिन आप टारगेट करना छोड़ते हैं नहीं। क्यों? खाना नहीं हजम होता है या फिर कोई और बात है? अच्छा दूसरी की बात है। खाना तो हजम हो जाता होगा, लेकिन जब व्यूज़ का अकाल पड़ जाता है तो ऐसी हरकतें, ऐसे चोचले करने पड़ते हैं, जिसके मद्देनज़र ये भी काम कर रहे हैं। और भैया अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो ऐसे ऐसे कमेंट पब्लिक किए जा रहे हैं कि भाई साहब फिर से वही वाली बात कर रहे हैं। लिखा है कि बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ टॉफ़ी को हेड दिलवाया गया है। इनका कहना है कि भाई अगर ये टॉफ़ी उनके रंग में रंग जाती, उनके जैसी बन जाती, उनके साथ मिल जाती, तो भाई ये ना उनको इतना हेट नहीं पहुंचाते। लेकिन टॉफ़ी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही शरीफ हैं, एक इतनी संस्कारी गुणवान लड़की हैं कि भाई ये चीज़ उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत ही बेकार है। ऐसे कमेंट यहाँ पर लिखे हैं और उस पर लाइक करवाए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? लिखा गया है भाई, एक कमेंट मैंने सुबह देखा जो अब डिलीट हो चुका है, वो नीतू के बारे में था। अब डिलीट हो चुका है तो मैं नहीं बोलूँगी, पर काफ़ी टाइम तक था और उस पर तमाम लाइक थे। यहाँ पर भाई बोला जा रहा है कि बेचारी टॉफ़ी कुछ कहती भी नहीं, कुछ करती भी नहीं, लेकिन उसको फालतू में टारगेट किया जा रहा है। और इसमें जो ये तारीफ़ों वाले आते हैं ना कमेंट्स, ये देखिएगा दर्शकों, ये डेली बेसिस पे आते हैं सेम आईडीज़ से। हो सके तो थोड़ा सा गौर फरमाइए, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एक भी ऐसा कमेंट नहीं होता है जो भाई साहब इनके ऊपर थोड़ा सा शक करे, थोड़ा सा उंगली उठावे। अब जितने भी व्यूज़ आते हैं उसमें जितने कमेंट होते हैं, वैसे 25-26 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन कमेंट की अगर बात करें तो भाई बहुत कम, 58 कमेंट्स। अब इतने व्यूज़ में सिर्फ इतने कमेंट आते तो बहुत है, पर सारे पब्लिक करने वाले नहीं होते हैं ना। ये कमेंट अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि भाई टॉफ़ी तुम जैसी हो वैसी ही रहना, शादी के बाद भी वैसी रहना, काश कि तुम्हारी सास तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तुम कभी भी ना
उनका ये विश्वास और उनका यूँ भरोसा ना तोड़ना। हाय दैया रे दैया, मतलब टरू वाले ये लोटा लोग कितना बढ़िया बढ़िया लिख के आते हैं। मतलब ठीक है, कितना मेहनत करना पड़ता है, पहले फेक आईडीज़ बनाओ, फिर उनसे जाके कमेंट करो। वाह जी वाह, आप ब्यूटीफुल हो, बाकियों की तरह कोई आपके अंदर दिखावा नहीं है। आपका ये जो तरीका है बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी कौन? अरे भैया, बड़का बेटा और बहुरिया वही तो बाकी हैं। सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं लोगों से तो है। तो फिर से ये जो हरकतें चालू की गई हैं, उम्मीद करते हैं ना इन हरकतों को विराम कर दिया जाए, पूर्ण विराम लगा दिया जाए। बहुत ही बकवास हरकतें हैं आपकी टॉफ़ी जी। औकात में रहो। और जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पर शो ऑफ़ की जाती हैं वो भी शो ऑफ़ ही है भाई। बताना चाहूँगी दर्शकों को, आप उल्लू बना सकते हैं। जो बॉन्ड दिखाया जाता है गाड़ी में जब आप लेटे थे, जिस तरीके से शो ऑफ़ किया गया था हाथ रख के, वो दिखावा ही है। अब कोई माने या ना माने पर वो दिखावा ही है। समझदार लोगों को समझ में आ जाता है। और इस तरीके के कमेंट में यही कहना चाहूँगी कि फिर से आप प्रदर्शित करके कुछ और ही साबित कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ना ही कीजिए। आपको दर्शकों का लगता है किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, या फिर वाकई में इनको इतना भर भर के प्यार मिल रहा है? क्या इनका यही असली रूप है, असली व्यक्तित्व यही है? अगर आपको लगता है ऐसा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फेक आईडीज़ तो दूर ही रहें। गाली गलौज से याद आवा, गाली गलौज जो करने वाली महिला थी पुरुष की आवाज़ में, उनके लिए भी एक चैनल बन चुका है। और वो भाई कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के ला रहा है। हालांकि लैंग्वेज उनकी भी बहुत ज़्यादा महान है, लेकिन गाली वाले को टक्कर देने के लिए उसकी लैंग्वेज। तो अभी के लिए इतना ही। बस जाते जाते टॉफ़ी जी से यही कहना चाहूँगी कि आपके लिए, अगर आपके भाई भाभी में, मतलब आप भाई भाभी तो बोलती नहीं होंगी, आप जो भी बोलती हैं, अगर आपके लिए वो ऐसे कोई कमेंट पब्लिक नहीं करते हैं तो कृपया करके आप ऐसी हरकतें ना ही कीजिए, है ना। और कितनी आपकी रियल आईडी से कमेंट आते हैं ये बहुत अच्छे से आपको पता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ जनता जनार्दन तक पहुंच गई होगी। जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो ये हरकतें बस यही साबित करती हैं जो आपने विगत दिनों में भी आपने साबित कर दिया था। बात कर रही हूँ मैं बर्थडे की, कीर्ति के बर्थडे की। भाई तमाम लोग उनको बोले थे कि इन्हें क्यों नहीं दिखाया, उन्हें क्यों नहीं दिखाया। तब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कुछ लोग ऊपर होते हुए भी नीचे नहीं आए थे। हम इंतज़ार करते रहे। लेकिन हाँ, खाना पूर्ति के लिए भैया इंस्टाग्राम पे स्टोरी ज़रूर लगा दी गई, हैप्पी बर्थडे दीदी। कि लास्ट टाइम भैया ने लिखा था ना एनिवर्सरी विश करने में, तो हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया था। जनता जनार्दन ने इनको टारगेट कर दिया था। क्यों? अगर हाँ भैया भाभी कहने में शर्म आती है इस चीज़ को लेकर, तो इस बार भी इन्होंने खाना पूर्ति करी। लेकिन भाई ऊपर से नीचे तक नहीं आए केक कटने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जनता को दिखती हैं। आप कितना भी स्वीट बनने की कोशिश करें, हाँ आप यहाँ स्पष्ट कर सकती हैं दिखावा करने की बजाय कि हाँ हमें वो लोग नहीं पसंद है, बात ख़त्म। ना हमसे उनको कुछ लगाव है, ना हमको कुछ दोस्ती है, ना ही कोई दुश्मनी है, मेरे लिए बराबर है, ये बोल के मामला रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप तो बस टाइम पे ऑन कैमरा एकदम अलग रोल प्ले करती हैं और बदिया माँ आपका एक अलग रोल आ जाता है। तो ये का ऐसे पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती, को कहते हैं लोटा। तो ऐसे काम ना ही कीजिए, बस यही कहना चाहूँगी। फिर भाई तमाम लोग आपको कहेंगे कितनी भोली भाली, कितनी सीधी सादी है, एकदम प्यारी सी लड़की है। और ये प्यारी सी लड़की फिर ऐसी चीज़ें करती है, ऐसे कमेंट करती है, मतलब करती है, करवाती है, रखती तो है ना। अब आपके लिए भी बहुत सारे कमेंट आते होंगे उधर पर, वो होते हैं का हैं। तो यहाँ पर का एक बार फिर से कंट्रोवर्सी चीज़ें चाह रहे हैं आप लोग, क्योंकि भाई रिव्यूज़ तो सबको पता है कहाँ से आते हैं, कंट्रोवर्शियल बातों से। बड़का यूट्यूबर कंट्रोवर्शियल चीज़ें करते हैं, तो हो सकता है कि ये भी उसी तरह अपना स्टेप बढ़ाना चाहती होंगी, हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, हमेशा टारगेट। वैसे बस यही कहना चाहेंगे एडिटर महोदय, वो लाइन आपने ना आरती की बहुत अच्छी। कुछ पूछा मैंने कुछ। अरे एडिटर महोदय से बस इतना ही कहना चाहूँगी, दिमाग बहुत अच्छे से आप यूज़ करते हैं। चलिए जी,